बहराइच के मैसी विधानसभा इलाके के महाराजगंज में हुई हिंसा के बाद अब माहौल बदल गया है। भले ही अब शांति हो गई हो, लेकिन वहां पर बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया है। जी हां, जिस बवाल के चलते पूरे देश में चर्चा हो गई, राम गोपाल मिश्र की मौत हो गई और उस मौत के बाद जिस तरह के हालात बने, उसके बाद अब बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर ही दंगा फैलाने, जान से मारने और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। जी हां, सुनने में थोड़ा पता लगे, लेकिन अब बहराइच में बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया है। दरअसल बीजेपी के मैसी विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष, एक मास्टर और कई अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके अलावा कई अज्ञात का भी इसमें जिक्र किया गया है। अगर इस एफआईआर की माने तो 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक राम गोपाल के शव को अस्पताल चौराहे पर रख कर जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस भीड़ को समझाने के लिए विधायक पहुंचे थे और इसी दौरान उनके काफिले पर न सिर्फ पत्थरबाजी हुई, जबकि फायरिंग का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। और ये मुकदमा शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया है। नगर कोतवाली में दर्ज विधायक मैसी सुरेश्वर सिंह की एफआईआर के मुताबिक 13 अक्टूबर को महाराजगंज में राम गोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर रख करके भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वो अपने तमाम अंगरक्षकों और सहयोगियों के साथ शव रखकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी और मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी के साथ वो दोबारा मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने के लिए समझा लिया। तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें से अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरिक पांडे जो कि एक टीचर हैं, इसके अलावा सुधांशु सिंह राणा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें गाली गलौज समेत मारपीट करने तक की धाराएं लगी हुई। इसके अलावा शव को मर्चरी में रखवा करके वो डीएम जैसे ही डीएम के साथ आगे बढ़े, तभी उनकी गाड़ी जब आगे मुड़ी, तब इन तमाम लोगों ने उनकी कार को रोकते हुए बाकी लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगे। इसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी हुई और कार का शीशा तक टूट गया। उनका बेटा इस घटना में, जिसका नाम अखंड प्रताप सिंह है, वो बाल बाल बचा। इसके अलावा उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि सीसीटीवी फुटेज में घटना स्पष्ट तौर पर कैद है। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्पित के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि तक कर दी है, यानी ये सब बीजेपी के नेता ही हैं। इसके अलावा नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक ने जिन नामजद पर केस कराया है, उनमें महसी तहसील क्षेत्र के निवासी पुंडरिक पांडे भी शामिल हैं। पुंडरिक पांडे श्रावस्ती जिले में असिस्टेंट टीचर हैं, यानी सहायक अध्यापक के पद पर काम करते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे मूर्ति विसर्जन था। जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, इसी दौरान एक घर में चढ़ करके राम गोपाल मिश्र झंडा उतार रहा था, जिसको गोली से मार दिया गया और उसकी मौत के बाद सारा हंगामा हुआ। 2 दिनों तक दंगा हुआ, मोबाइल इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था। और अब जबकि तमाम आरोपियों और मैसी के तमाम घरों में बुलडोजर चलने वाला था, उसी बीच में बीजेपी कार्यकर्ता जो कि शव को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ विधायक ने खुद मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद बीजेपी के अंदर ही बहराइच में एक नया बवाल शुरू हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।